लेकिन ये जो मेरे चार जो मेरे एनिमल्स थे, तो ये इनकी जिंदगी वापस आएगी आपकी माफी से? ये तो किसी को, मैं आपको एक वीडियो डालूंगा कि कैसे इनकी दर्दनाक मौत हो गई। बिलाल साहब से मैंने कल पूछा, बिलाल साहब अगर आपको पता था कि ये ऐसे होगा तो आपने मुझे उसी टाइम बताना था। उसने मुझे कहा कि मैंने आपको बताया। मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग, ऑटो रिकॉर्डिंग होती है। मैं आपको चारों आपके साथ मैंने 4 बार बात की है, चारों बार की वॉइस ये जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको भेजूंगा। अगर एक बार भी आपने मुझे कहा होगा तो इट इज माई फॉल्ट। एक चीज कॉस्ट से पूछना चाहता हूँ, जब आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट की, ये जो मिनरल ब्लॉक से इसकी एडवर्टाइजमेंट की, तो आपको उसी टाइम ये बता देना था ना कि डोजेज में क्या है। आपने ऐसे नहीं रखे। जब आपने ब्रिक बनाई है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे ही ना ऐसे। अदरवाइज ये कॉस्ट वाले वो तो इसके वहां से ही ये क्या बोलते हैं इसको पीसेस करते, चाहे 20 ग्राम या 25 ग्राम या 30 ग्राम। मतलब इसकी डोजेज क्या है हमें किसी ने बताया नहीं ना। ये वीडियो में बता रहे हैं कि डोजेज क्या है, सिंपली बता रहे हैं कि आपने ब्रिक्स लेनी है, फिर डालनी है, वो इसको चाटेंगे। जब ये सॉफ्ट है तो चाटेंगे कहां से, ये तो इसको खाएंगे। इस्तेमाल के बाद क्या कुछ हुआ? जब हमने ये ब्रिक्स यहाँ ना डेयरी ये शीप फार्म में डाले तो बिल्कुल ये ऐसे हमने डाले। इसके बाद ये शीप जो आ गए इन्होंने इसको चाटा, ऐसे उठाया। खाली 5-10 मिनट के बाद हमने फ्लॉक बाहर छोड़ा, क्योंकि हम थोड़ा इनको घुमाने ले जाते हैं। जब हम आधे रास्ते में ही थे तो ये गिर गए, 20-25 उसी टाइम गिर गए। मैं घर गया हुआ था, इन्होंने मुझे फोन किया, तारिक भैया ऐसे हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ? इन्होंने कहा कि जो हमने वो ब्लॉक्स डाले हैं इसमें इन्होंने थोड़े खाए थे तो इसी से हो गया सब कुछ। मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की, शीप ऑफिस से वो जुबैर साहब हैं, वो आ गए। 2-3 बंदे जो यहाँ फील्ड के स्टाफ है वो भी आ गए। तो हमने थोड़ा ये उन्हें ट्रीटमेंट बताया, हमने ट्रीटमेंट किया। तो इसी दौरान 4 एनिमल्स की 4 शीप्स की डेथ हो गई। तो इसी दौरान मैंने सजाद साहब को कॉल की, जो सजाद साहब यहाँ ये साउथ कश्मीर देखते हैं। मैंने उनको बताया कि सजाद साहब आपने ये क्या प्रोडक्ट बनाया है। उन्होंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे हमने डाले थे ब्रिक्स, तो ये क्या हुआ? उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, अब आप जाओ, पहले आप ये लाओ, ये ना विनीगर, सिरका और ये बरहिंदी, ये लाओ आप 2। इनको हमने दिया उनको। तो बट अनफॉर्चुनेटली ये 4 उनकी डेथ हो गई। तो बाकी जो बचे थे फिर डॉक्टर साहब भी आ गए और 1-2 डॉक्टर साहब आ गए, तो फिर ट्रीटमेंट किया इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनकी हालत ठीक है। क्या मैं एक चीज कॉस्ट से पूछना चाहता हूं, जब आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट की, ये जो मिनरल ब्लॉक से इसकी एडवर्टाइजमेंट की, तो आपको उसी टाइम ये बता देना था ना कि डोजेज में क्या है। आपने ऐसे नहीं रखे। जब आपने ब्रिक बनाई है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे ही ना ऐसे। अदरवाइज ये कॉस्ट वाले वो तो इसके वहां से ही ये क्या बोलते हैं इसको पीसेस करते, चाहे 20 ग्राम या 25 ग्राम या 30 ग्राम। तो ये जब इन्होंने रिसर्च साइंटिस्ट ने तशहीर की, इसकी एडवर्टीजमेंट की, आपने देखा, क्या पहली बार आपने इसका तजुर्बा किया? नहीं, एक्चुअली हम ब्रिक्स लाते हैं, बट वो जो ब्रिक्स है वो ना बाहर से आती है। मैंने अभी यही सवाल किया सजाद साहब से। मैंने कहा सजाद साहब आपकी जो ब्रिक्स है, मिनरल ब्लॉक्स जो है, वो इतने सॉफ्ट है कि जानवर जब उस पर दांत मारता है तो वो बिल्कुल ऐसे उनके दांतों में चिपक जाता है। वो कहाँ मानेंगे, वो कहाँ इनको ये ना जीभ से ऐसे चाटेंगे, क्योंकि ये सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। जो आप बाहर से लाते थे मिनरल ब्लॉक, बिल्कुल स्ट्रांग है। जैसे ये ब्लॉक है यहाँ पे बिल्कुल ईंटें जैसी होती है, वैसे ही ये ब्लॉक्स होते हैं। हम वही समझ के वो ये लाए थे, हमें नहीं पता था। कहाँ से आपने ये यहाँ लाया? ये मेडिकल कॉलेज जो दालगाम है, वहाँ के बिल्कुल उसके अपोजिट में इनकी शॉप है। बिलाल अहमद मीर है वहाँ पे, इनके सेल्स जो मैनेजर है वहाँ पे, उनसे हमने परचेज किया। बिलाल साहब से मैंने कल पूछा, बिलाल साहब अगर आपको पता था कि ये ऐसे होगा तो आपने मुझे उसी टाइम बताना था। उसने मुझे कहा कि मैंने आपको बताया। मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग, ऑटो रिकॉर्डिंग होती है। मैं आपको चारों आपके साथ मैंने 4 बार बात की है, चारों बार की वॉइस ये जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको भेजूंगा। अगर एक बार भी आपने मुझे कहा होगा तो इट इज माई फॉल्ट। डॉक्टर साहब ने भी कहा चलो हम इसकी माफी मांगते हैं स्कॉस्ट की तरफ से। मैंने कहा मुझे ना तो पैसे की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने सब कुछ भेजा हुआ है, लेकिन ये जो मेरे 4 जो मेरे एनिमल्स थे,
तो ये इनकी जिंदगी वापस आएगी आपकी माफी से? नहीं। अब क्या ये तो किसी को, मैं आपको एक वीडियो डालूंगा कि कैसे इनकी दर्दनाक मौत हो गई। क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही यहाँ के मैसेज देना आवाम को- आपकी तरफ से मैं यही मैसेज देना चाहता हूं, जब कभी भी आप कोई आइटम लो तो पहले प्लीज वेरीफाई करके, इसकी डोजेज करके, या कोई जो बेच रहा है, मतलब जो स्टॉक्स है, उनको भी बता देना चाहिए। क्योंकि जो इस सन्नत से वाबस्ता है ना, जो इस पेशे से वाबस्ता है ना, वो बिल्कुल उनकी ना तो उन्होंने कुछ पढ़ा है, बिल्कुल मतलब ज्यादातर लोग इससे वाबस्ता है जो नाखवांदा है, बिल्कुल, जिनकी तालीम कुछ भी नहीं है, इनको कुछ भी समझ। तो अवेयरनेस, सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए इन चीज़ों की। अगर कोई प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो सबसे पहले उसकी अवेयरनेस तो कीजिए। तजुर्बा करने के बाद आपको नुकसान उठाना पड़ा है। भेड़ पालन से वाबस्ता लोग जो है उनके लिए क्या खुसूसी पैगाम आपका? देखिए, ये एक ऐसा, मतलब शीप फार्मिंग एक ऐसी एक चीज़ है जिसमें ना इंसान खुद के लिए रोज़गार कमा सकता है, बल्कि इसके साथ कई फैमिलियाँ भी जुड़ जाती है। मेरे पास है 2-3 बंदे, हम इकट्ठा मिल के ना ये फार्म चला रहे हैं, और इंशाल्लाह और खुदा की मदद से एक सक्सेसफुल ये फार्म है। थैंक यू। का हवाला वन तो यश करावी वाका पेश क्या सब्जो ये मन से? सर मैं नाम मोहम्मद अशरफ। कल हम खाना खा के जब आए उधर से, थोड़ा जोर से। कल हम जब खाना खा के दोपहर का उधर से आए वापस घर से, तो इधर ये तारिक साहब था। उसने बोला मैंने कुछ लाया है ये ईंटे जैसा, ये इनको रख दो, इनके आगे रख लो, ये इनको चाटेंगे। हमने रखा, जैसे 10 मिनट के बाद हमने बाहर छोड़ा तो ये गिर गए सब जानवर।